गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। मैं प्रीति नेगी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी पर उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में मारियाना खाई है, जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। जो हमारी पृथ्वी की संरचना है वह एक फल की तरह है। फल की तरह जिस तरह फल के बाहरी भाग में उसका छिलका होता है, मध्य भाग में गूदा होता है तथा सबसे अंदर गुठली होती है, गुठली यानी बीज। उसी तरह पृथ्वी की आंतरिक बनावट भी है, जो एक फल की तरह है। पृथ्वी की सबसे बाहर की परत को सियाल, जैसे फल का छिलका हो गया सियाल, और मध्य परत को सीमा, जैसे उसका गूदा हो गया मध्य भाग, और सबसे भीतर केंद्र को निफे कहते हैं। निफे यानी जो गुठली और बीज हो गई, केंद्र हो गया। तो पृथ्वी में 3 परत पाई जाती हैं। पहली है क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी क्रोड। सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे पहला भाग है, पहली परत है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। यह परत सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित होती है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी का केवल यही भाग ठंडा और ठोस है। महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित हैं। यह भाग एक साबुत परत के रूप में नहीं है, यह छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में है। इन्हें भूप्लेट कहते हैं और इसे हम सियाल, ब्रायपटल और प्रथम परत भी कहते हैं। दूसरा है मेंटल। मेंटल जो है, इस भाग में चट्टानें अर्ध तरल रूप में पाई जाती हैं, यानी न जल की तरह बहने वाली और ना ही बिल्कुल ठोस। इस भाग में चट्टानें लसलसी होती हैं, जैसे गारा होता है। ज्वालामुखी को लावा इसी परत से प्राप्त होता है। यह परत सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होती है। इस परत को हम सीमा, मध्य पटल और द्वितीय परत भी कहते हैं। तीसरी है हमारी क्रोड। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। यह पृथ्वी के भूगर्भ में 6,378 किलोमीटर की गहराई में स्थित है, जिसका घनत्व 9 से 11 किलोमीटर तक होता है। इस परत में निकेल एवं फेरियम खनिज अधिक पाए जाते हैं। फेरियम खनिज यानी लोहा, जिसे निफे भी कहते हैं। क्रोड से कोर, केंद्र, आंतरिक पटल या तृतीय परत निफे भी कहते हैं। ये तीनों परतें ध्यान में रखना। पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल और क्रोड। क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और क्रोड को निफे, कोर, केंद्र भी कहते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, निफे आंतरिक भाग जो ठोस होता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। उससे ऊपर सीमा द्रव रूप में होता है, जिसे हम मेंटल कहते हैं, और उससे ऊपर सियाल जो मोटी परत होती है, जिसे क्रस्ट कहते हैं। और सबसे भारी परत भूपर्टी,
जो सर्वाधिक मोटी होती है। ये पृथ्वी की संरचना की बनावट है। नेक्स्ट, ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है भूपर्टी कहते हैं। ये 0 से 100 किलोमीटर मोटी होती है। दूसरी, मेंटल 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल होती है। और 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक क्या होती है, बाहरी कोड होती है, जिसे बाहरी कोड कहते हैं। फिर 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक आंतरिक कोड होती है। मतलब कोड में ये कोड होती है, कोड में बाहरी कोड और आंतरिक कोड, मेंटल में भी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और जो ऊपरी परत होगी सर्वाधिक ठोस मेंटल कही जाती है, जिसे भूपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, मेन हमें 3 याद रखनी है, सिर्फ क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये ठोस होती है, ये द्रव रूप में होती है, और सबसे आंतरिक वाली जो होती है ये भी ठोस रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परतें, गहराई, किलोमीटर और परत। 0 से 100 किलोमीटर तक भूपर्टी या क्रस्ट, और 100 किलोमीटर से 2900 तक मेंटल, 2900 से 5100 किलोमीटर तक बाहरी क्रोड, और 5100 से 6378 किलोमीटर तक आंतरिक कोड। तो इनको हमें ध्यान रखना है। मेन हमारी 3 ही ध्यान रखनी है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रोड में बाहरी कोड, आंतरिक कोड, मेंटल में भी ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, या ऊपरी निचली मेंटल, और भूपर्टी में भूपर्टी क्रस्ट करके हमें याद रखना है। इनकी किलोमीटर दे रखे हैं, कितनी कितनी होती हैं ये परतें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी तीनों। धन्यवाद।